हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके मैथमेटिक्स एंथुसियास्टिक चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x-8 इंटू एक्स प्लस 8। तो ये होगा यार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये समझाया ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है, इसको हम लोगों ने ऐसे किया था +2 इंटू 2a m इंटू 3n, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 mn। तो अब यहाँ पर ये आप देखते हैं, ये आप कह दोगे कि ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर सी होगा। तो हम लोगों ने यार ये देखा कि क्या है कि 12 mn है, तो 12 mn यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यह है क्या, a माइनस 5b का होल स्क्वायर, a माइनस 5b का होल स्क्वायर। तो ये होगा -2a इंटू बी 5b। ठीक है, -10ab। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर है -10ab। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है m-n का होल क्यूब, m-n का होल क्यूब। इसको मैं आप लोगों को समझाने से पहले मैं ये कुछ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैंने ये समझाया था a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये होता है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग आगे फोकस करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। यह है क्या, m-n का होल क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 9। तो ये होगा y स्क्वायर माइनस 81। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है क्या, 6a प्लस बी का होल स्क्वायर, 6a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 6a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा यार +2a इंटू बी, ये हो जाएगा 12ab। तो ऑप्शन नंबर ए तो आप देखते हैं, बता दो कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, या तो फिर ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा। हम लोगों ने चेक कर लिया होगा, जहाँ पर होगा 12ab वही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यह है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का जब आप एक्सपेंशन करोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब का जब आप एक्सपेंशन करोगे, लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो इसका बोल रहा है क्या, इसमें कितने पद होते हैं, मतलब इसका एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, चार टर्म होंगे, खत्म हो गया, बस आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a² b इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b का होल क्यूब। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ये तो आप देखते हैं, ये आप कह दोगे कि ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जब तुम आप इसको एक्सपेंशन करोगे तो क्या लिखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, बिल्कुल। तो ये है क्या, किसका पूछ रहा है, a² बी का। a² बी का ध्यान देंगे, a² बी का तो वो है इसका कोएफिशिएंट 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ab² इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। ये भी उसी तरह से होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, बिल्कुल। तो 3ab² ऑप्शन नंबर 3 है, इसके साथ कोएफिशिएंट 3 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह है क्या, इफ a बराबर 1 एंड b बराबर 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है कितना, 27। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये क्या है, विच टर्म कंटेन्स a स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का जब आप होल क्यूब करते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, कौन सा टर्म, तो ये वाला टर्म a स्क्वायर कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। और ये है क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। व्हाट इज द सम क्या होगा ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन। तो इसका ये जो कोएफिशिएंट का एक्सपेंशन का सम पूछ रहे हैं, पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो 3 3 6 कोफिशिएंट मतलब आप समझ रहे हैं, जो वेरिएबल के बगल में नंबर लिखा हुआ है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये है वेरिएबल के बगल में जो नंबर लिखा है उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ इसका है कोफिशिएंट है 3, इसका है कोफिशिएंट 3, इसका है कोफिशिएंट 1, इसका भी है कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो 1 2 2 3 5 5 3 8 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, इफ a बराबर b, अगर a बराबर b है तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये इन चारों ऑप्शंस को जब आप गौर से देखोगे, इन चारों ऑप्शंस को जब गौर से देखोगे तो यार सब में है क्या, a क्यूब। तो यहाँ पर आप b नहीं पुट करोगे, a के जगह पर b नहीं पुट करोगे, b के जगह पर a पुट करोगे। ठीक है, तो ये है हो जाएगा क्या 2a, ये होगा 2a।
2a का क्यूब, मतलब ये होता है 8a का क्यूब, 8a का क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। निम्नलिखित में से यार कौन सा a प्लस बी का होल क्यूब का टर्म नहीं है? तो यार आप देखते ही बता दोगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे वो लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देखो a क्यूब है, बी क्यूब है, बी क्यूब नहीं है। ओके, तो 3a स्क्वायर बी है 3ab स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप एक थोड़ा सा बात ध्यान देंगे कि ये वाला जो टर्म है नहीं है, ये वाला जो टर्म है वो नहीं है। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये हुआ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, a माइनस बी का होल क्यूब। आप लोगों ने तो देखते ही लगा दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 19 नंबर, a माइनस बी का होल क्यूब। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखते ही लगा दिया होगा 4। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो इस बात पर ध्यान देंगे, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ab स्क्वायर, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। ठीक है, तो 4। ठीक है, हाँ। What is the coefficient of a square b in the expansion of a minus b का होल क्यूब? What is the coefficient of a square b in the expansion of a minus b का होल क्यूब? ओके, तो ये इसको जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर बी का कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट है -3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। और इसमें मैं पूछा है a स्क्वायर बी का कोएफिशिएंट, बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इसको जब आप लिखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें कोएफिशिएंट है बी स्क्वायर का इसका कोएफिशिएंट है +3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और ये है, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ जी, आगे देखेंगे। और ये है क्या, इफ a बराबर 2 एंड b बराबर 1,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। देन ए माइनस बी का होल क्यूब, इफ ए बराबर 2 एंड बी बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए बराबर 2, बी बराबर -1 का होल क्यूब, तो ये होगा 1 का क्यूब मतलब 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टर्म कंटेन्स बी स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब जब आप लिखते हो, कौन सा टर्म, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें कौन सा टर्म बी स्क्वायर कंटेन करता है, तो बी स्क्वायर कंटेन करने वाला ये है ऑप्शन, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का जो होल क्यूब है वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है इसमें मैं पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन का कोफिशिएंट का सम है, तो ये तो इसके लिए हो जाएगा +3, इसके लिए हो जाएगा -3, इसके लिए होगा -1 और इसके लिए होगा +1, तो ये प्लस माइनस ये कट कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कट के हो जा रहा है 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है क्या, ए बराबर बी देन ए माइनस बी का होल क्यूब, जब ए बराबर बी है तो फिर जैसे ही आप लिखोगे ए माइनस ए का क्यूब, ए माइनस ए कट के हो जाएगा 0, 0 का क्यूब 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा इज नॉट अ टर्म ऑफ ए माइनस बी का होल क्यूब। सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है क्या, यहाँ पर ध्यान देंगे, यह है क्या है, x+2 का होल क्यूब और इधर है क्या 125। तो ये जो क्यूब है इधर से जब ये इधर जाएगा तो रूट में ये बदलेगा, रूट क्यूब में, तो जो कि ये 5 देगा और ये इधर है x+2, सो x बराबर 5 में से जब 2 जाएगा तो वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आज के लिए यार हम लोग इतना ही छोड़ते हैं और बाकी का यार बात करेंगे ये कल, लेकिन आप लोगों के लिए जल्द ही क्रिएट किया जाएगा एक टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक टेलीग्राम ग्रुप किया जाएगा और क्रिएट किया जाएगा, और जिसमें ये सारे पढ़ाए गए नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।